हर हर महादेव। सूर्यन सैटर्न का अर्थ क्या है? मतलब मैंने इसी नाम से ही चैनल क्यों बनाया? जो लोग समझते हैं कि ये मेरा नाम है वो गलती करते हैं। मेरा नाम मैं बता नहीं सकता, किंतु इतना बता सकता हूँ कि इंटरनेट पर मैं नया नहीं हूँ। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के ज़माने से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सोशल साइट्स की बात करें तो फेसबुक से पहले ऑरकुट बड़ी चलती में था, तो इंटरनेट पर मैं बहुत जगह बहुत पहले से सक्रिय हूँ। सबसे शुरुआत में मैं फेसबुक पर एथिकल हैकिंग सिखाता था, बैकट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर ट्यूटोरियल बनाता था। फिलहाल इसका नाम केली लाइनक्स है। एथिकल हैकिंग के ट्यूटोरियल का कारण था कि भारत के जो बच्चे मल्टीप्लेयर कंप्यूटर गेम्स खेलते थे, उस समय गेमिंग सर्वर्स काफ़ी कमज़ोर हुआ करते थे क्योंकि सुरक्षित प्रोटोकॉल्स नहीं बने थे। तो क्या होता था कि पाकिस्तान और चीन के गेमर उन गेम सर्वर्स से काफ़ी छेड़छाड़ करते थे और चीट कोड्स और मोड्स का इस्तेमाल करते थे। उस दौर में मैंने बहुत सारे गेमर्स को सुरक्षित गेमिंग सर्वर होस्ट करने में मदद की और अपने कंप्यूटर को हैकर्स से सुरक्षित करने का रास्ता भी बताया, क्योंकि यूडीपी सर्वर्स में इतनी खामियां थीं कि उनके जरिए सिस्टम पर भी काबू पाया जा सकता था और बच्चों के लिए प्रोफेशनल हायर करना असंभव था। तो अपने भारतीय भाइयों को मैं हैकिंग से बचना भी सिखाता था और हैकिंग करना भी सिखाता था। वैसे ये हैकिंग एक गलत शब्द है। उसके बाद मैंने सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर फेसबुक का एक पेज बनाया। एक और प्लेटफॉर्म में मैं कहानियाँ और कविताएं लिखा करता था। फिर मैंने अपने वेबसाइट्स भी बनाए थे जहां अपने आर्टिकल पोस्ट किया करता था। मैंने दूसरों के लिए भी काफ़ी कुछ आर्टिकल लिखे हैं और हाँ, काफ़ी लंबे समय तक कोरा में लोगों के सवालों का जवाब भी देता था और हर जगह मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। किंतु हर जगह मैं अलग नाम इस्तेमाल करता हूँ और सबके पीछे कोई ना कोई खास कारण होता है। किसी में विक्रांत वीर, किसी में रुद्र राम कल्की, किसी में प्रदीप फसादी, किसी में रुद्राक्ष राणा, किसी में क्रांति कुमार, किसी में भारत बंधु और कहीं पर भगत सिंह। तो इसी परंपरा को बढ़ाते हुए मैंने यूट्यूब पर सूर्यन सैटर्न नाम से चैनल बनाया और इसका कारण है कि हम लोग यम संगम काल में जी रहे हैं। यमराज के संगम काल में उनके परिवार वाले ही हावी रहते हैं। सूर्य उनके पिता हैं और शनि उनके बड़े भाई। ये दोनों मिलकर यम संगम काल को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। शनिदेव के कारण ही इस काल में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं लंबे समय तक चलती रहती हैं। देश दुनिया में क्या क्या हुआ और हो रहा है उस पर नज़र डालिए तो सब साफ हो जाएगा। रूस यूक्रेन संकट को ही देख लीजिए, अभी तक खिंचा चला आ रहा है। अच्छा, इससे मुझे याद आया, हमने भविष्य का जो अनुमान लगाया था अभी लगभग उसी दिशा में सब कुछ अग्रसर हो रहा है। एशिया में एक नई आर्थिक व्यवस्था, अमेरिका और ब्रिटेन से भारत की दुश्मनी, रूस चीन और भारत का गठबंधन, ये सब अभी प्रक्रिया में चल रहे हैं। जब ये सब हो जाएगा तब हम आगे भविष्य का कुछ और अनुमान लगाएंगे। हाँ, किंतु एक बात बता सकता हूँ कि रूस का राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आएगा उसके बाद आप युग परिवर्तन को और अच्छे से महसूस कर पाएंगे और संभवतः पुतिन किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आ सकता है। तो शनिदेव इस यम संगम काल में न्याय करने के लिए तत्पर हैं और ऐसा न्याय जो इतिहास के सभी अन्यायों की क्षतिपूर्ति कर देगा। तथा सूर्यदेव इस संगम काल में चुपचाप बैठकर अपने दोनों बेटों को कार्य करने देते हैं, किंतु भीतर ही भीतर वह एक ऐसी आत्मा को तैयार करते हैं जो हमेशा से ही पृथ्वी का राजा रहा है। ऐसा राजा जो लोगों के मन की बात सुनता है और जनता उसके मन की बात सुनती है। रेडियो और टीवी के सहारे नहीं, बल्कि सीधे मन के सहारे। कहीं कोई पीड़ित अपने मन में गुहार लगाएगा तो भी सीधे राजा के मन में वो चीख गूंजेगी। तो आप खुद समझ जाइए कि वह राजा कैसा होगा। और जहाँ तक मेरा विश्वास है, अभी उस गुमनाम राजा की प्रशिक्षण चल रही है। कोई ऐसे ही राजा नहीं बन जाता। दुख, कष्ट, मौत, पीड़ा, यंत्रणा, साजिश, बेईमानी आदि हर चीज़ों से गुजर कर और अनंत समानांतर कालचक्र की जिंदगियों को जीकर वास्तविकता और मिथ्या के तराजू में खुद बैठकर वह राजा प्रशिक्षण प्राप्त करता है। ना सिर्फ मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बल्कि उसकी शारीरिक शक्ति भी विलक्षण होती है। तो सूर्यदेव चुपके चुपके उस आत्मा की तैयारी करवाते हैं। वैसे भी सूर्य आत्मा का प्रतीक है और मैं अपनी व्यक्तिगत विश्वास की बात कहूँ तो मुझे लगता है सूर्यदेव को इस संगम काल में आप रथ की सवारी करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है। कैसे, ये बात मैं चाह कर भी समझा नहीं पाऊंगा। उनके सातों घोड़े अग्नि से निर्मित हैं। आग की लपटें उनके गर्दन से उठती रहती हैं।
हाँ, एक मुख्य बात, ये सूर्य देव का दर्शन अंधेरा होने से एक पहर पहले दिखता है। सूर्य देव भले आपको मानव की प्रतिकृति में नजर ना आए, किंतु आप सूर्य रथ के 7 घोड़ों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक और बात पर मेरा विश्वास है कि हमारे ज्योतिष के जो नवग्रह हैं, खगोल विज्ञान के अनुसार हमारे सौर मंडल के जो खगोलीय पिंड हैं वो देह धारण करते हैं, जन्म लेते हैं। मंगल ग्रह या शनि ग्रह का जब देह धारण करने का समय होता है, सूर्य उनकी आत्मा बनकर उन्हें पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेने के लिए निर्देशित करते हैं। तो इस हिसाब से यम संगम काल में शनि ग्रह देह और आत्मा धारण कर अभी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये सब मेरे विश्वास हैं, आपके लिए ये बातें गलत भी हो सकती हैं। तो यम संगम काल में जो कुछ भी खास चीज़ें होंगी सब सूर्य और शनि के कारण होगा, इसलिए मैंने चैनल का नाम इन दोनों पर रखा है। आपके लिए एक और सूचना है कि सूर्यन सैटर्न चैनल यानी इस चैनल में काफ़ी सोचने के बाद मैंने मेंबरशिप ऑप्शन सक्रिय कर दिया है। आप मुझे सहयोग दे सकते हैं और बदले में मैं भी आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर दूंगा। तो यदि मेरा काम आपको पसंद आता है तो हमें ज्वाइन कीजिए। इससे मेरा हौसला तो बढ़ेगा ही, साथ ही यूट्यूब पर अपना समय देना भी सार्थक लगेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।